वो आते हैं मिस्टर क्या बोलता है सर, यू मिस्टर आपका बस कुछ नहीं करना है, आपको डायमंड बनना है और बस 2 लोगों को ज्वाइन कराना है और आपके सारे सपने पूरे होंगे। मेरे माय फ्रेंड आपको मर्सिडीज आ जाएगी, माय फ्रेंड आपको ये हो जाएगा, वो बहुत सारी बातें करता है। और फिर लास्ट में उस रील में दिखाता है, जैसे वो शुरू करता है 2 लोगों को जोड़ना, वो पीछे से उसको कोई किक मारता है, कभी थप्पड़ मारता है, कभी कुछ मारता है, कोट पहन के दिखाता है हमेशा, कभी दिखेगा पीछे से शर्ट फटी हुई है, ऊपर से कोट डाल के रखा है। ऐसे ऐसे रील्स बनते हैं जो लोगों को गलत फहमी पैदा करने में मदद करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। जो कोट पहनेगा उसको शर्ट फटी हुई पहनने की जरूरत है क्या? पर वो हमेशा शर्ट फटी पहने रहता है। मैं उसको कई बार देखा, रील्स स्क्रॉल करते रहो तो दिखता रहता है, और एक बार किसी रील को देख लो तो वो बार बार वैसे भी आता है। तो अक्सर वो ब्लैक पहने रहेगा, पीछे से शर्ट फटी रहेगी, और उसको मारने वाले उसे बनाने वाले हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को आपको समझना पड़ेगा। इसको इनकम का जरिया बनाना है वो एक अलग बात है, पर हम यहाँ आपको इनकम देने के लिए नहीं, इनकम तो आप लोग कर ही रहे हैं ना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है और पैसे बना ही रहा है। ये फ्यूचर का बिजनेस है, आपके नहीं, आपके आने वाली जनरेशन का। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताता हूँ। पिछले महीने की बात है, रूपांतरण यात्रा खत्म हुआ था, 20 दिसंबर को मैं दिल्ली में था, और वहां से अगला प्रोग्राम मेरा उत्तराखंड में लगा था। और वहां पे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस, और नाम था उनका डॉक्टर मोहित सिंह, सन ऑफ लेट मिस्टर पीबी सिंह। पीबी सिंह की बात करें तो वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी का नाम था आरसीएम। वो आरसीएम में काम करते थे। उनकी पीवी सिंह की वाइफ है, वो भी आरसीएम को सपोर्ट करती थी, लेकिन बेटे को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आती थी, जरूरत भी नहीं थी, वो केवल पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा, और वो बना, क्योंकि घर में पैसों की व्यवस्था थी, तो पढ़ता लिखता रहा, अपना बाहर कॉलेज में कैंपस में पढ़ के एमबीबीएस हो गया। समय की कुछ ऐसी डिमांड कह सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले हमारे बीच में पीवी सिंह जी नहीं रहे। तो जब नहीं रहे तो कंपनी ने अप्रोच किया कि भाई आईडी तो एक्टिव है और बिजनेस हो ही रहा है, तो इसको अपना ट्रांसफर करा लीजिए। तो पहला अप्रोच हुआ उनकी वाइफ के लिए, तो वाइफ ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि पति को एकदम से खोने के बाद स्थिति सही नहीं रहती। फिर बच्चे के लिए हुआ कि भाई इसी का करा दो, बेटे का ही करा दो, अब हम लोग क्या करेंगे। एज हो चली थी, बेटा तैयार नहीं था, क्योंकि उसको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं था, उसको डायरेक्ट सेलिंग से मतलब नहीं था, उसको आरसीएम से कोई मतलब नहीं था। उसका कहना था मैं तो डॉक्टर बन गया हूं, मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा, मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा और मैं अपनी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। तो वो ये तरीके से रुका हुआ था। तो ये प्रक्रिया हुई, फिर अप्रोच हुए, बातचीत हुई घर में, तब तक धीरे धीरे माहौल भी ठंडा हुआ, जो गम का माहौल था वो कम हुआ। तो 2-3 महीने बाद फिर वो रेडी हुआ कि चलो ठीक है, ट्रांसफर करना है उसको, इस कंडीशन पे कि तुम्हें काम नहीं करना है, बस आईडी ट्रांसफर हो जाएगी, तुम अपना जो करना चाहो वो करते रहो, कोई बात नहीं। फिर प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लगभग 3 महीने लग गए, आईडी उनके नाम ट्रांसफर हुई, और जब 3 महीने बाद जब पे आउट का टाइम आया तो 3-4 महीने का जो भी पैसा था वो पूरा एक साथ उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। वो अमाउंट ट्रांसफर हुआ लगभग 27.5 लाख रुपए। कितना? अब ये पैसा किसकी मेहनत का था? फादर का। और इधर के डॉक्टर साहब बैंक में लोन अप्लाई किए हुए थे अपने नाम से 25 लाख का। क्लिनिक डालेंगे, क्लिनिक डालेंगे, लैंड थी इनके पास, उसको कंस्ट्रक्शन कराना था। अब फादर चूंकि थे नहीं, अब अपने तरीके से इन्हें करना था, तो उन्होंने बैंक में अप्लाई किया था कि लोन मिलेगा तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और अपना सेटअप करेंगे। जब एक झटके में 27.5 लाख रुपए दिखाई दिए तो पूरा सिस्टम बदल गया, क्योंकि पैसे में बड़ी पावर होती है। पूरा सिस्टम बदल गया। जो व्यक्ति आरसीएम को टाइम देने के लिए तैयार नहीं था, वो व्यक्ति यहाँ पे ऐसे स्टेज पे खड़े होकर बता रहा था, और वो 3 दिन लगातार उत्तराखंड में अपनी टीम के साथ बना रहा, ये जानने के लिए कि आरसीएम में ऐसे कैसे आगे बढ़ते हैं और हमें क्या करना होगा। उनके साथ में वो डॉक्टर मोहित सिंह जी के साथ में उनके फादर के डाउनलाइन थे, और वो उन्हें सिखा रहे थे, बोलते तुम्हें कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना था वो तुम्हारे फादर ने कर दिया है, तुम्हें तो खाली स्टेज पे खड़े होकर ये बताना है कि फादर ने ये किया था और तुम्हें ये मिल रहा है, ताकि लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो कुछ करने की जरूरत, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है उन्हें।
वो बंदा बहुत खुश, बोला सर इतना करना है, इतना हम कर पाएंगे। अभी पूरे महीने का कैलेंडर बन गया है। इस समय वर्तमान में बिहार में ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मेरे फादर ने ऐसा किया और मैं ऐसा था और मैं ऐसा कर रहा हूं। क्या बात, बहुत